तो आज का हमारा टॉपिक है कलर पैलेट। कलर पैलेट से पहले हम एक और पैलेट कर चुके हैं, कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट, नॉट कैरेक्टर पैलेट। कंट्रोल पैलेट हम कर चुके हैं। कंट्रोल पैलेट को हमने डिफरेंट मोड्स में किया था। कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड, कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड एंड कंट्रोल पैलेट इन पैराग्राफ मोड। तो अब हम करेंगे कलर पैलेट। कलर पैलेट इज़ यूज टू अप्लाई कलर्स और व्यू द नेम और काइंड ऑफ कलर अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो कलर पैलेट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम कलर्स अप्लाई कर सके अपने टेक्स्ट या जो भी ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। और अगर हम उस कलर का नाम या फिर किस द काइंड ऑफ कलर जो भी हमने अप्लाई किया है सिलेक्टेड टेक्स्ट में या ऑब्जेक्ट में, वो सारी डिटेल अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हम कलर पैलेट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। द बटन स्ट्रोक, फिल और बोथ कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेवल। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट या फिर जो भी टेक्स्ट हमने यूज़ किया है उन सब का कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक एंड फिल। ठीक है, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों को मिला के भी हम कलर्स और स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। टिंट्स अलाउ यू टू हैव वेरिएशन ऑफ द सेम कलर। अगर हम एक ही कलर के अलग अलग वेरिएंट देखना चाहते हैं, मीन्स डार्क से लेकर लाइट वेरिएशन तक, तो वो हम टिंट्स की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, टू अप्लाई अ कलर टू अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। तो किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आपने कलर अप्लाई करना है तो आपको कलर पैलेट में से वो कलर को चूज़ करना है। ठीक है, तो कलर पैलेट को कैसे आप डिस्प्ले करवा सकते हो अपनी स्क्रीन पे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो मेन्यू में। विंडो मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा शो कलर्स टू डिस्प्ले द कंट्रोल पैलेट। ठीक है, तो ये इस तरीके की आपको कलर पैलेट दिखाई देगी आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये अलग अलग आपके पैलेट्स हैं। आप तो बहुत सारी पैलेट्स होती हैं, तो यहाँ पे ये लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर अपना चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइल ऑफ कलर हो जाएगा और ये कलर आपका कलर पैलेट है आपकी। ठीक है, और ये टिंट है, यहाँ से आप वेरिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे काइंड ऑफ ये आउटलाइन के लिए हो गया, ये फिल के लिए हो गया। ठीक है, और ये इसको अगर आपने सिर्फ लिमिटेड पोर्शन में अगर आपने कलर यूज़ करना है तो उसके लिए है ये। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी कलर पैलेट आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टाइल पैलेट, जो कि आपको यहाँ पे इस कलर पैलेट के साथ में ही दिखाई दे रही है। ये कलर थी आपकी और ये स्टाइल पैलेट है। अभी स्टाइल पैलेट का क्या काम होगा? The style palette is used to apply styles or to view or edit style defined for the publication. तो अब अगर आप अपनी पब्लिकेशन को डिफरेंट स्टाइल में अपनी पब्लिकेशन में डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और आप उन स्टाइल्स को देखना चाहते हैं कि कौन से स्टाइल अप्लाई किए हैं आपने अपनी पब्लिकेशन में, और आप एडिट करना चाहते हैं जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किया है अपनी पब्लिकेशन में, तो वो स्टाइल पैलेट की मदद से आप कर सकते हैं। टू अप्लाई अ स्टाइल जस्ट क्लिक अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट टूल एंड देन क्लिक द स्टाइल नेम इन द पैलेट। अब अगर आपने स्टाइल अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट में तो आपको पूरे टेक्स्ट को या फिर पूरे पैराग्राफ को टेक्स्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करना होगा और फिर स्टाइल पैलेट में जाके कोई भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपने अप्लाई करना है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टाइल पैलेट भी शो करने के लिए आपको सेम चीज़ करनी होती है। लाइक विंडो मेन्यू में जाना है, शो स्टाइल्स पे क्लिक करना है और आपके स्क्रीन पे आपको स्टाइल पैलेट दिखाई देगी इस तरीके की। ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल्स भी आपको लिस्ट में दिखाई देंगे, आप इनमें से
बहुत सारे स्टाइल्स होंगे और भी लिस्ट में, आप कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे या फिर अपने पैराग्राफ में। नेक्स्ट है जी आपका लेयर पैलेट। लेयर पैलेट का यहाँ पे क्या काम है? द लेयर पैलेट इज यूज्ड वेयर मल्टीपल लेयर्स डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे हम अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे आपकी लेयर पैलेट काम आती है। ठीक है, लेयर अलाउ यू टू सेपरेट द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम मेकअप दैट मेकअप योर डॉक्यूमेंट। मीन्स अगर आपने मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, तो आप उन एलिमेंट्स को लेयर वाइज काम कर सकते हैं। मीन्स आपने मान लेयर वाइज आप ऐसे सोच लीजिए कि आपने पहले एक पेज पे एक एलिमेंट बनाया, फिर उसके ऊपर दूसरा पेज रखा, फिर दूसरा एलिमेंट बनाया, फिर उसके ऊपर तीसरा पेज रखा, फिर तीसरा एलिमेंट बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट एक तैयार किया। तो क्या हो गया, मान लो आपने 5-6 एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, तो मीन्स आपकी 5-6 लेयर्स उस एलिमेंट में यूज़ हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने एलिमेंट्स तो अलग अलग यूज़ किए, तो लेयर यूज़ करने का यूज़ क्या फ़ायदा क्या हुआ आपका? ये फ़ायदा हुआ कि मान लो अगर आपके पूरे 5 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये एलिमेंट फिट नहीं हो रहा है, या तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट में छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ उस लेयर को, जिस लेयर पे आपका वो एलिमेंट होगा, आपको उस लेयर पे जाना है और आप वहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। बाकी के जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सेफ। ठीक है, तो लेयर्स का यही फ़ायदा है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेयर पे जो एलिमेंट आप एडिट करना चाहते हैं, उसी लेयर को आपको एडिट करना होगा। ठीक है, यू कैन हाइड, डिस्प्ले, ऐड और डिलीट लेयर्स एज रिक्वायर्ड। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आगे है चूज़ विंडो एंड सिलेक्ट शो लेयर्स टू डिस्प्ले द लेयर पैलेट। तो लेयर पैलेट को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, अगर पहले से आपकी स्क्रीन पे लेयर पैलेट नहीं दिख रही है, तो उसके लिए फिर से आपको विंडोज़ मेन्यू में जाके शो लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप शो लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे आपको इस तरीके की एक पैलेट दिखाई देगी, जो कि आपकी लेयर पैलेट होगी। ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी, लेयर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से नंबरिंग होती है लेयर्स की। ठीक है, तो ऐसे आप लेयर्स में काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट लेयर है आपकी मास्टर पेज पैलेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपकी पैलेट होती है। मास्टर पेज पैलेट का काम क्या है? द मास्टर्स, it displays a list of available master and apply master pages for a particular document। तो इस पैलेट की मदद से आप क्या देख सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने मास्टर पेजेस अवेलेबल है। ठीक है, the master page icon at the bottom of the window is used when you want to go to the master page for editing। तो आपके जो विंडो के बॉटम पे एक मास्टर पेज आइकन होता है, उसका इस्तेमाल आप करते हो जब आपने अपने मास्टर पेज को एडिट करना होता है। मास्टर पेज क्या है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मास्टर पेज के बारे में। मास्टर पेज होता है जहाँ आपका एक पेज जिसमें आपने वो एलिमेंट या फिर वो ग्राफिक्स ऐड किए होते हैं जो आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी पब्लिकेशन में कॉमनली अपीयर हो। ठीक है, तो मास्टर पेज आइकन या फिर मास्टर पेज पैलेट को भी डिस्प्ले करने के लिए आपने क्या करना है, विंडो आइकन पे जाना है, शो मास्टर पेजेस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पे आपको इस तरीके की मास्टर पेज दिखाई देगी। ठीक है, लेयर्स के साथ में ये आपकी मास्टर पेज आइकन पैलेट भी आपकी होती है। ठीक है, तो जो भी मास्टर पेज आप क्रिएट करेंगे वो आप यहाँ इस पैलेट से ही क्रिएट करोगे।
अब है आपकी हाइपरलिंक पैलेट। तो हाइपरलिंक तो आप जानते हैं, अगर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप वो हाइपरलिंक पैलेट से क्रिएट कर सकते हो। अ हाइपरलिंक हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स है इसके। अ सोर्स विच इज़ द हाइपरलिंक टेक्स्ट और ग्राफिक दैट यू क्लिक, एंड अ डेस्टिनेशन विच इज़ वेयर द सोर्स जम्प्स। ठीक है, तो जब भी आप कोई हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, कॉमनली भी अगर आप कोई हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। सोर्स वो टेक्स्ट या फिर वो ग्राफिक जो आपने क्लिक करना है, ठीक है, और डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका वो सोर्स क्लिक करने के बाद आपको ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हाइपरलिंक क्रिएट होता है। inside a master page inside a page maker publication, destinations are called anchors। तो जब हम पेज मेकर में कोई पब्लिकेशन क्रिएट करते हैं तो जो डेस्टिनेशन आपका होता है उसको हम एंकर भी कहते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव अ वैलिड वेब लिंक। हम एक वैलिड वेब लिंक भी एज अ हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। चूज विंडोज एंड सिलेक्ट शो हाइपर लिंक्स। तो इसके लिए सेम जो भी पैलेट हमने डिस्प्ले करवानी है उसको हम हमेशा विंडोज़ मेन्यू में जाके शो ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक पैलेट से सिंपल है कि आपने अगर कोई लिंक क्रिएट करना है तो वो आप हाइपरलिंक पैलेट की मदद से कर सकते हैं अपनी पब्लिकेशन में, राइट। तो इसके साथ ही आपकी सारी की सारी पैलेट्स कंप्लीट होती है। पैलेट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके पेज मेकर पब्लिकेशन में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया है टॉपिक पूरा। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। जैसे कि हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है अपनी पब्लिकेशन में, ठीक है, तो वो कैसे करना है। तो टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट अ ड्राइंग टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो इसके लिए हमें ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा टूल बॉक्स से। ऑन द पब्लिकेशन पेज क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द कर्सर बार क्रॉस बार टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, व्हेन फिनिश रिलीज द माउस बटन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का एक ही तरीका है। जो अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस टूल बार से उस जो भी शेप आपने ड्रॉ करनी है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद आपने पब्लिकेशन पेज पे जाना है और अपने माउस बटन को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने ड्रैग करना है, जो भी क्रॉस बार आपका क्रिएट होगा उसको ड्रैग करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट आपका जो भी शेप आपने सिलेक्ट की होगी वो ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो शेप पूरी आपकी ड्रॉ हो गई, जितना आप उस शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके बाद आपको माउस बटन को रिलीज़ करना होता है। ठीक है, रिलीज़ मतलब छोड़ देना होता है माउस बटन को। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा वो आपके पेज पे अपीयर होता है उसके बाद। तो ये यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एलिप्स, ठीक है, ये पॉलीगन ड्रॉ किया गया है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके के कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने पब्लिकेशन पेज पे। अब है सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट कि आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसको कैसे सिलेक्ट करोगे आप। यू मस्ट यूज़ अ पॉइंटर टूल टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंटर टूल का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। You may select a single object or multiple objects and modify them all at once। तो हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास हमारे पब्लिकेशन पेज पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम इकट्ठे करके जो सिलेक्ट करके उनको फिर एक साथ ही मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स अगर हमने उनमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं। अब 3 वेज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब 3 तरीके हैं हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के। ठीक है, टू सिलेक्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं एक टाइम पे, चूज द पॉइंटर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। आपने
पॉइंटर टूल सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स से और उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। टू ऐड ऑब्जेक्ट्स टू अ सिलेक्शन प्रेस द शिफ्ट की एज यू कैन क्लिक अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब अगर आपने उस सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी कोई एक और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको साथ में ऑब्जेक्ट को क्लिक करते वक्त कौन सी की प्रेस करनी है, शिफ्ट की। ठीक है। मीन्स आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप एक और ऑब्जेक्ट उसके साथ में सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करना है और शिफ्ट की को भी प्रेस करना है। ठीक है। तो जैसे आप ये दोनों चीज़ें साथ करोगे तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब टू सिलेक्ट सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट वंस, एक ही साथ आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, मान लो आपने 5 या 6 ऑब्जेक्ट को इकट्ठे सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग द पॉइंटर टूल अराउंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अब आपने पॉइंटर टूल को सिलेक्ट करना है। ठीक है। होल्ड किया आपने और जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सबको एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट किया। ठीक है। तो जैसे ही आप ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे सारी की सारी जितनी भी आइटम होगी आपकी सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है। व्हेन एन आइटम इज सिलेक्टेड, जब एक आइटम कोई सिलेक्ट हुई होती है, अ बाउंडिंग बॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 हैंडल्स सराउंड्स द आइटम। ठीक है। तो जो भी आइटम आपकी सिलेक्टेड होगी उसके चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स लगा होगा। बाउंडिंग बॉक्स मतलब 8 हैंडल्स से आपको दिखाई देंगे उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सिलेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से आप 3 तरीकों से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। मूविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, एक लोकेशन जहाँ पे आपकी पहले वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अब आप उसको, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से उठा के आप उसको इधर रखना चाहते हैं तो कैसे रखोगे। तो फर्स्ट उसके लिए आपका स्टेप होगा कि आपको पॉइंटर टूल की मदद से सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। सिलेक्ट द पॉइंटर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से आपने पॉइंटर टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट इट और क्लिक होल्ड एंड ड्रैग इनसाइड द बाउंडिंग बॉक्स द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू लोकेशन। अब आपने क्या करना है, मान लो आपने सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स बन गए। ठीक है। और सेंटर पे अब आपने क्लिक करना है इस ऑब्जेक्ट के और यहाँ से आपको उसको ड्रैग करना है उस नई लोकेशन तक जहाँ आप उसको पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है। रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट और ग्राफिक, ये तो मूविंग हो गया। अब रीसाइज करना है, छोटा बड़ा करना है आपने अपने ऑब्जेक्ट। तो कैसे छोटा बड़ा करोगे आप अपने ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट द पॉइंटर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। इसके लिए भी सेम, आपको सबसे पहले कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, तभी आप उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट इट, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन वन ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स हैंडल सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट। अब आपने ये ध्यान देना है, ठीक है, मान लो आपने, ये आपका ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट किया, इसके चारों तरफ हैंडल्स बन गए आपके बाउंडिंग बॉक्स हैंडल्स। ठीक है। 8 जो बाउंडिंग बॉक्स हैंडल्स होंगे आपके इस तरीके से दिखाई देंगे। अब आपने किसी भी एक बाउंडिंग बॉक्स हैंडल पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है। अगर आप उसको अंदर की तरफ को छोटा करना चाहते हैं तो अंदर की तरफ को ड्रैग करना है। ठीक है। अगर आप इस तरफ को बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस तरफ को ड्रैग करना है। ठीक है। जिस भी तरफ को आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हो उस तरफ को आपको बाउंडिंग बॉक्स से क्या करना है, ड्रैग करना है। ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। ड्रैग द टू वे एरो
इन और आउट टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरो जो भी आपका क्रिएट होगा उसको इनसाइड क्लिक करना है या आउटसाइड ड्रैग करना है, तो इस तरीके से आप रिसाइज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट है डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट। मान लो आपने कुछ डिलीट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हो। सेलेक्ट द पॉइंटर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, सेम स्टेप आपका रिपीट होगा। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट इट, प्रेस द बैक स्पेस की और डिलीट की। अब आपने डिलीट करने के लिए क्या करना है, या तो जो आपका बैक स्पेस की है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस करना है, या फिर जो आपका डिलीट की है वो आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिलीट करना किस तरीके से ऑब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ सनबर्स्ट यूजिंग अ पॉलीगन टूल। अब आपने पॉलीगन टूल की मदद से एक सनबर्स्ट क्रिएट करना है। मींस सनबर्स्ट का यहाँ पे मतलब हो गया कि आपने सूर्य का आकार की शेप आपने ड्रॉ करनी है। इस तरीके से पॉलीगन को आपने इस शेप में चेंज करना है। तो ये आपको करने के लिए स्टारबर्स्ट शेप ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना होगा। और पॉलीगन ड्रॉ कैसे करोगे आप, पॉलीगन टूल पे जाके, ठीक है, पॉलीगन टूल पे जाना है, पॉलीगन ड्रॉ करना है। पॉलीगन ड्रॉ करने के बाद आपने पॉलीगन को सिलेक्ट करना है पॉइंटर टूल की मदद से। उसके बाद आपने एलिमेंट मेन्यू में जाना है एंड देन चूज पॉलीगन सेटिंग, ठीक है। एलिमेंट मेन्यू में जाके आपने पॉलीगन सेटिंग को चूज़ करना है। तो पॉलीगन सेटिंग चूज़ करने के बाद जो भी आपके वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देगी आपने वो करनी है। तो आपको क्या दिखाई देगा, नंबर ऑफ साइड्स दिखाई देगी, आपने वो सेट करनी है। और स्टार इन सेट ऑप्शन होगी वहाँ पे, आपको वो फिलअप करना है, ठीक है। और फिलअप करने के बाद में आपको प्रीव्यू भी साथ में दिखाई देगा कि आपने जो भी साइड्स आपने फिल की है और स्टार इनसेट साइड आपने जो फिल की है उससे आपके जो शेप है वो किस तरीके की बनेगी उसका आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद जब आप ये करके फिनिश कर दोगे आपने, फिर उसके बाद क्या करना है, ओके क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके की शेप दिखाई देगी, इस तरीके की आपको विंडो दिखाई देगी पॉलीगन सेटिंग की। ये नंबर ऑफ साइड्स है, जैसे यहाँ पे 22 दिखाया गया है, ठीक है। और स्टार इन सेट में आपने यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से 43% दिखाया गया है, ठीक है। तो और ये आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की शेप यहाँ पे आपकी ड्रॉ होगी ये सब सेटिंग करने के बाद। और इसके बाद अगर आपको यही शेप चाहिए तो आपने क्या करना है, ओके क्लिक करना है, ठीक है। और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे ये सेटिंग्स चूज़ करनी है। तो इस तरीके से आप अपने पॉलीगन की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आपने इसमें ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना, ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना, और ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करना है, कैसे हमने पॉलीगन की शेप चेंज करनी है, ये सब कुछ डिटेल में किया है, ठीक है।